जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग गद्य खंड के यानी कि हमारा चैप्टर नंबर हमारा बहादुर है, ठीक है। इसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यह जो है 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, ठीक है। यह है हमारा हिंदी का क्लास है जिसमें हम लोग इसमें केवल ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो है पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर को कितने रुपए चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो उनके रिश्तेदार के द्वारा बहादुर को 11 रुपया चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया था, ठीक है। ये जो है 11 रुपया चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया। यानी कि बहादुर को बताना है इसमें कि अचानक लेखक पहले तो भागा अपने घर से, उसके बाद जो है वहाँ से लेखक के घर से भी भाग गया, वहाँ से भी, ठीक है। यानी कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण एक नहीं, माँ की याद आने के कारण ये भी नहीं, कारण स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके पर घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखिए इधर यानी कि चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि इस बहादुर जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो बहादुर लोग मर जाने के पश्चात क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। तो इसका ट्रिक से याद रखेंगे, यानी कि अमरकांत जी हो जाएंगे। यानी कि बहादुर लोग क्या होता है, मरने के पश्चात तो अमर हो जाते हैं। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो देखिए इधर चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यानी कि बताना है इसमें बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। कि गरीबी के कारण ये नहीं हो सकता है, माँ के मार के कारण ये हो सकता है, क्योंकि वो माँ जो है बहुत गुस्सैल थी। गुस्सैल होने के पश्चात वो अपने पुत्र से ज़्यादा किससे प्यार करते थे, तो एक बहन से ज़्यादा प्यार करते थे। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला जो है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत जी का जन्म जो हुआ जुलाई 1925 ईस्वी में। ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है देखिए अगला क्वेश्चन यानी छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमरकांत का जन्म स्थल किस राज्य में हुआ था। तो हम सब जानते हैं अमरकांत का जन्म स्थल जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत ने सतीश चंद्र दुबे कॉलेज से इंटर की पढ़ाई कब की थी। सतीश चंद्र दुबे, ठीक है, इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है कब दिया था। तो हम सब जानते हैं जो 1946 में इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए थे वो, ठीक है। अगला जो है 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो है कि अमरकांत की कौन सी कहानी पर अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उसको पुरस्कृत किया गया था। तो उनको डिप्टी कलेक्टर पर क्या गया था, यानी कि अखिल भारतीय कहानी में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें उनको प्रोत्साहित किया गया था, इनाम मिला था, ठीक है। अगला जो देखिए था
अगला जो है वानर सेना क्या है, हमारा वानर सेना क्या है। ये जो है वानर सेना का अमरकांत किस प्रकार की कहानी है, तो हम सब जानते हैं जो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो देखिए इधर, कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का दिल बहादुर था। वो जो लेखक की पत्नी थी निर्मला ने उससे क्या की थी, जो दिल शब्द है उसको खत्म कर दी थी, यानी कि दिल शब्द को निर्मला ने क्या किया था, हटा दिया था, उसको केवल बहादुर। यानी कि पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो बहादुर कितना वर्ष का था, तो 12 वर्ष का था। वो कितना रुपया घर से चुरा कर लेकर गया था, भागा था, तो 2 रुपये चुरा कर लेकर गया था। लेखक के घर पे जो है कितना रुपया चुराने का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपये चुराने का इल्जाम लगा था। ठीक है भाई, इसको नजर में रखते हुए आगे बढ़ दिए। अगला जो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एकदम भी यही है कि बहादुर किसके मार से भाग कर लेखक के घर आया था। यानी कि कौन जो थी जो मारी थी कि वहां से लेखक के घर से, सॉरी लेखक के ना, अब माँ के घर से, अपने घर से क्यों भाग कर आया था, तो माँ के मार के कारण। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इधर, अगला देखिए इधर, अमरकांत जी का जन्म, अमरकांत जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो हम सब जानते हैं अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इधर, अगला जो है कि अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट यानी कि इंटर की एग्जाम कब दिए थे, तो हम सब जानते हैं कि वो 1946 में इंटर की एग्जाम दिए थे। ठीक है, अगला जो देखिए इधर, अगला जो है अमरकांत ने बीए कब किया था, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स जो 1947 में बीए किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इधर क्या कह रहा है, अगला जो है आकाश पक्षी किस किस प्रकार की विद्या है, तो आकाश पक्षी जो क्या है ये भी एक उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इधर, अगला जो है मित्र मिलन, मित्र मिलन एक किनकी रचना है, ये जो है हम सब जानते हैं अमरकांत जी का मित्र मिलन रचना है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मित्र मिलन इसमें एक क्या है उपन्यास है, जो क्या है ये जो है अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो है अमरकांत की रचना है बड़े भाई, कुहासा, करा, नौकर की कमीज। ये जो है नौकर की कमीज जो है अमरकांत से लिखे हैं, तो इसका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए इधर, आगे देखिए इसका कुहासा, एक मिनट इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि नौकर की कमीज कुहासा इसमें दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अगला देखिए इधर क्या कह रहा है कि बहादुर कहानी है, तो बहादुर जो है एक नेपाली गवाही गोखले की है, यानी कि बहादुर जो है एक नेपाली कहानी है। ठीक है, अगला जो है बहादुर कहानी के कथाकार कौन है। ठीक है, नीला जी है, निर्मला जी। बहादुर कहानी में कथाकार की पत्नी कौन है, तो उनकी जो पत्नी है ये निर्मला थी। ठीक है, निर्मला जो लेखक के यहाँ पर दिल शब्द को क्या की थी, उड़ा दी थी, खत्म कर दी थी, उसको केवल बहादुर कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, अगला जो है
कह रहा है कथाकार की पत्नी के नौकर, यानी कि लेखक की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था, यानी कि बताना है कि नौकर को लेकर कौन आया था गोरखपुर से। तो उसके जो लेखक कौन लाए थे, लेखक के साले लेकर लेखक यानी कथाकार की क्या ले थे, साले साहब लेकर आए थे। ठीक है, यानी कि लेखक के घर पर नौकर की जरूरत पड़ी थी, जिसके कारण वह कहाँ से, गोरखपुर से लेकर आए थे उसको। बहादुर की माँ का स्वभाव कैसे थी, यानी कि बहादुर का माँ जो स्वभाव उसका कैसा था, वो बहादुर की माँ जो थी बहुत गुस्सैल थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कि बहादुर घर से चलते समय, यानी कि अपने घर से चलते समय कितने रुपए लेकर चला था। तो वो जो है 2 रुपये लेकर चला था, घी की हंडी से 2 रुपये निकाल कर उसके बाद वहां से लेकर भागा था। तो इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो हंसमुख एवं मेहनती था, क्रोध एवं आलसी था। ये जो है हंसमुख और क्या था, मेहनती था बहादुर, यानी कि जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इधर, अगला जो है कि बहादुर को कितनी क्या कह रहे हैं, बहादुर को किसकी याद नहीं आती है, तो जो है अपनी माँ की याद नहीं आती है, क्योंकि उसकी माँ जो है बहुत गुस्सैल थी। वो माँ के पीटने के कारण क्या हुआ था, वह अपने घर छोड़कर भाग गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था, तो चोरी का इल्जाम जो लेखक के रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार आए थे। वो किस दिन आए थे, तो दिन पूछेगा किस दिन, तो वो आए थे रविवार के दिन है, रविवार। ठीक है, और कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगा था, चोरी का इल्जाम लगा था 11 रुपया लगा था। ठीक है, और उस दिन यानी कि लेखक के रिश्तेदार जिस दिन आए थे तो लेखक घर पे क्या बना था, तो मछली बनी थी और चावल बना था। ठीक है, ये सब लेखक के घर पे बना था। ठीक है, ये जो है लेखक की अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान, यानी कि उसको रिश्तेदार जो आए थे वही उस पर क्या किए थे, चोरी का इल्जाम लगाए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए इधर, अगला जो है बहादुर के नाम से दिल जो शब्द है किसने उड़ा दिया था। बहादुर यानी कि दिल बहादुर पहले उसका नाम था, वो दिल शब्द किसने उसको क्या किया था, उड़ा दिया था। तो लेखक की क्या पत्नी, लेखक की पत्नी क्या नाम था, निर्मला था। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। अगला जो है देखिए इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाए थे, इससे पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, क्या 10 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपया, 12 रुपया, तो 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। अब इस क्वेश्चन को जो है राइट आंसर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यानी कि 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नेकर, नेकर का अर्थ क्या होता है, तो नेकर का अर्थ होता है पैंट। नेकर का अर्थ क्या होता है, नेकर का अर्थ होता है पैंट। इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोक जो है अमरकांत जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है निर्मला कौन थी, तो निर्मला जी कौन थी, लेखक की पत्नी थी। ठीक है, यानी कहानीकार की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी जो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इधर क्वेश्चन 30 नंबर यानी कि 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
31 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो ओ के नेपाल से गोरखपुर भागकर आया था। अब इस क्वेश्चन को जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? जो लेखक थे उस लड़के के नाम, लेखक के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इधर। अगला है 33 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी यानी कि जो आए थे लोग कितने रुपये खो गए थे? कि उनका जो है 11 रुपये क्या हुआ था? खो गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए इधर। बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर कौन था? एक मेहनती नौकर था। मौत का नगर जो है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ये जो है अमरकांत जी का है। मौत का नगर जो है अमरकांत जी का है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इधर। अगला जो है क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए इधर कह रहा अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया है, यानी कि सम्मानित किया गया था? जो था डिप्टी कलेक्टर जो था, इनको प्रोत्साहन किया गया था। भारतीय जो परियोजना हुआ था, योजना चलाया गया था, उसके तहत इनको प्रोत्साहन किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए था कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? यानी कि जब बहादुर निर्मला के घर से भाग गया तो सारा काम इसको करना पड़ रहा था, तो क्या रखकर रोने लगी? आंचल जो थी, आंचल रख के वो क्या इस तरह से रोने लगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर सी जो हो जाएगा। अगला जो है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी? तो डंडे से पिटाई किसने किया था? तो ये जो है किशोर ने बहादुर को डंडे मारा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कर नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? कह रहा है पूरी, पुआ, जलेबी, ये सभी जो है बात के बाद यानी कि बातों के बाद क्या बनने लगा घर के लेखक घर पे? तो वहाँ पर लेखक घर पे जो जलेबी बनने लगा था। बात यानी कि नाश्ता पानी के बाद वो लेखक घर पर जलेबी बनना शुरू हो गया। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर सी जो हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है लेखक के घर में कितनी करण नर्तन की आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूसी की, यानी कि लेखक घर पे जो था एक नौकर की आवश्यकता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला जो है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो वो अपने माँ की नज़र के रूप में देखता था। ठीक है, यानी एक निर्मला कहता था कि यही मेरी माँ है, लेकिन वो माँ जैसे पहले व्यवहार करती थी। ठीक है, जब नया नया बहादुर उसके घर आया था तो वहाँ पर क्या कर रही थी? व्यवहार बेहतर तरीके से व्यवहार कर रहा था। जैसे कि नहीं होता है कोई भी रिश्ता अगर पहले बनता है खूब पसंद से यानी कि खूब प्रेम से चलता है,
कुछ समय के पश्चात उसमें क्या होता है, उसमें फुट होने लगता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है अगला जो है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने कही, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं है वहाँ रह कर क्या करेंगे हम। इसका जो है बहादुर कहा कि जहाँ मान ही सम्मान ना हो तो वहाँ पर रह कर क्या करेंगे। इस क्वेश्चन के यानी कि 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो है, बहादुर को लेखक के घर पर कौन लेकर आया था, तो लेखक के साले साहब लेकर आए थे वहाँ के, यानी कि गोरखपुर से। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला जो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो था यहीं तक ले था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 43। आई होप कि ये वीडियो कैसे लगी होगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।